एम्स ढोलकपुर दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी क्लास 12th में हूँ एंड नीट 2025 का प्रिपरेशन करता हूँ। तो अभी तो अगस्त का महीना चल रहा है और आज है 5 अगस्त 2024 और अभी मैं पीडब्ल्यू के प्राइम बैच में लक्ष्य नीट 2025 बैच से पढ़ रहा हूँ। और जिसमें कभी स्टार्ट हुए 4 मंथ हो गए हैं, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, यानी 4 मंथ उसके स्टार्ट हुए हो गए हैं। और अगर बात करें तो आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 492 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं और हम सबके टारगेट है नीट 2025 को बचे सिर्फ 217 डेज। तो किसी समय तो ये लगभग 750 दिन बाकी थे नीट 2025 के एग्ज़ाम के लिए, बट अभी सिर्फ 250 दिन ही बाकी है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बैच प्राइम में पढ़ता हूँ एंड जिसको बोला जाता है विद्यापीठ डिजिटल बैच, जो कि आप लोग जानती है जिसमें कि पाठशाला में जाकर वहाँ पर पढ़ा जाता है। एंड आपके कोई भी ऑनलाइन बैचेज होते हैं, चाहे अर्जुना हुआ, लक्ष्य हुआ या फिर यकीन हुआ, आप किसी भी बैच के किसी भी वर्जन में जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जैसे कि आप लोग बोल भी सकते हैं ऑनलाइन बैच प्लस ऑफलाइन स्टडी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे एक बैच प्राइम स्टूडेंट जो कि लक्ष्य नीट 2025 में बढ़ता है उसका डे कैसे जाता है। और हाँ, ऐसा डे मेरा रोज़ नहीं जाता है, किसी दिन कम हो जाता है, किसी दिन ज़्यादा होता है, पर मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसा डे मेंटेन करके रखूँ। तो पहले तो मैं ट्राई करता हूँ कि सुबह जल्दी उठ के अपने पाठशाला सेंटर पर पहुँच जाऊँ, पर अभी कुछ दिन से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ। तो लगभग कभी 8 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 9 बजे भी जाता है उठने में। और उसके बाद उठने के बाद लगभग 1.5 घंटे लगते हैं मुझे अपने कोचिंग पहुँचने में। तो आज मैं लगभग 8:30 बजे उठा था, उसको अपना सारा काम किया और अपना कोचिंग पहुँच गया। लगभग 10:15 बजे पहुँचा था कोचिंग। और सामने मेरे टेबल पर आप देख सकते हैं ये लक्ष्य नीट 2025 का टेस्ट प्लानर है। तो अभी तो अगला टेस्ट आने वाला वो सब्जेक्टिव टेस्ट है, उसके बाद AITS आएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना डेली का एक टू डू लिस्ट बना लेता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। तो पहले तो मैं ऐसे बना लेता था, बट अब मैं प्रायोरिटी वाइज बनाता हूँ, लाइक मुझे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। और ये मैं कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि पहले ही बना लूँ, यानी सोने से पहले ही बना लूँ। लाइक अगले मुझे नेक्स्ट डे का बनाना है तो आज सोने से पहले मैं अपना नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बना लूँगा। उसको मैं अपने पाठशाला सेंटर पर आता हूँ और पहले मैं तो ट्राई करता हूँ केमिस्ट्री कर लूँ, क्योंकि भी केमिस्ट्री चल रहा है और उसको बार बार रिवाइज करना था। तो मैं पहले केमिस्ट्री का लास्ट सेलेक्ट कर रिविजन करके फिर उसके बाद उसका DP लगा लेता हूँ। और अगर आप लोग को प्राइम बैच में रजिस्ट्रेशन कराना हो तो आप PWF से प्राइम बैच में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं PWF से तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है 9838 NSY सारे कैपिटल में, जिससे कि आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग कमेंट करके कि फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाते हैं। तो आप जैसे सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मेरे ये शॉर्ट नोट्स है फिजिक्स का। तो जिसमें कि मैंने लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैंने स्टार्ट किया था, उसका 2 पेज बनाया था। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट किया था, उसका भी लगभग मैं 3.5-4 पेज बनाया था। बट उसके बाद मैंने देखा कि लाइक जो मेडीजी का बुक है फिजिक्स मेडीजी में, उसी में वो सारा मिल जा रहा है। तो लाइक मैंने स्टार्ट किया बनाना शॉर्ट नोट्स, बट इसमें देखा कि वो सारा कंटेंट इसमें है और बहुत ही ज़्यादा है। लाइक सारी थ्योरी भी है, सारे एग्जाम्पल भी है, लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसके बाद सारे के सारे फार्मूलाज भी हैं। तो ये देखने के बाद मेरा शॉर्ट नोट्स बनाना छूट ही जाता था। तो वैसे मैं 2-3 चैप्टर में ट्राई किया, उसके बाद मैं अपने फिजिक्स में DG पे ही आ गया। तो जैसे भी फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हुआ है, तो उसका मैं लाइक लेक्चर के साथ साथ मेरे DG का भी मिला चल रहा था कि क्या इसमें सारे कंटेंट है। तो सारे थ्योरी जिसमें मिल जा रही थी, सारे फार्मूलाज में भी मिल जा रहे थे, सारे डेरिवेशन भी मिल जा रहा था और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। तो लाइक सारा एक ही जगह मिल जा रहा है। तो मैं तो अब नहीं बनाने जाऊँगा शॉर्ट नोट्स, और अगर एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट मिल जा रहा है जो कि मेडीजी में नहीं है तो मैं भी उसको ऐड कर लूँगा और इसी को अपना पूरा थ्योरी के लिए एंड फार्मूला के लिए यूज़ करूँगा। तो अगर आपको फिजिक्स मेडीजी या फिर केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी की मेडीजी बाय करना हो तो आप इसको PW स्टोर से बाय कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है SVM150 सारा कैपिटल में, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी मैं अपना मैक्सिमम फोकस रिवीजन पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्लास 11th में रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, बट क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ। लाइक करना ही पड़ेगा अगर नीट में सिलेक्शन लेना है तो। और जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, लाइक जितने भी चैप्टर चल रहा है मैं उसका मिनिमम 3 लेक्चर का रिवीजन करता हूँ और मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा लेक्चर है, 5, 6, 7, 8 लेक्चर भी हो जाते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अगर कोई चैप्टर चल रहा है उसमें ये लेक्चर चल रहा है तो मैं लास्ट का 3-4 लेक्चर का रिवीजन कर लूँगा। उसके मैं नोट्स खोलूँगा, PDF में नोट्स खोलूँगा अपने लैपटॉप में, फिर उसका रिवीजन कर लूँगा या फिर मैं DG से रिवीजन कर लूँगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा, DP लगा लिए और क्लास के क्वेश्चन लगा लिए, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास के क्वेश्चन लगा, क्योंकि MR सर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं क्लास में। तो मेरा अभी तो प्राइमरी फोकस यही है कि लाइक MR सर के क्लास के नोट्स मुझे सारे अच्छे से याद हो, उसके सारे क्वेश्चन मैं 2-3 बार लगा चुका हूँ और DP भी लगा चुका हूँ। और रिवीजन करने के बाद मैं दोनों क्लास अपना लाइव अटेम्प्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 4 बजे से लगभग क्लासेस स्टार्ट होती है और 4 से लेकर 8 बजे तक मेरा क्लासेस चलती हैं। तो मैं अपने PW पाठशाला पे ही रुकता हूँ। फिर जब दोनों क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, कभी कभी लेट हो जाता हो तो लगभग मैं 8:15, 8:20 तक अपने PW पाठशाला पर रुकता हूँ। कभी कभी 8:30 भी हो जाते हैं, उसके बाद अपने घर आ जाता हूँ।
और मैं अभी सोच रहा हूँ कि घर आकर पंच सॉल्व करूँ, क्योंकि एनसीईआरटी पंच में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लाइक सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो थोड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, खास करके बायोलॉजी में। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए छोटी सी कॉपी बनाई है, जिसमें कि मैं सारे क्वेश्चन लिख लेता हूँ और जो भी ऑप्शन मुझे सही लगे वो मैं उसमें टिक करते जाता हूँ और बाद में मैच कर लेता हूँ। तो भी मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से स्टार्ट किया, उसके मैंने 30 क्वेश्चन करें। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके 30 क्वेश्चन करें। उसके बाद मुझे करना है लाइक एल्कोहल इथोल फिनॉल के 10-15 क्वेश्चन करना है। फिर मैग्नेटिज्म के 10-15 क्वेश्चन करना है। तो अभी रात के 11:30 बज गए हैं और मेरे सारे क्वेश्चन भी हो गए हैं। लाइक मेरे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का एंड बॉटनी के क्वेश्चन जितने भी मैंने आज टारगेट लिए थे वो मेरे क्वेश्चन हो गए हैं। और मैं ऐसे ट्राई करूँगा कि लाइक डेली का डेली कुछ ना कुछ होते रहे, क्योंकि डेली अगर कुछ कुछ करते रहेंगे तो एक दिन ज़रूर बहुत कुछ हो जाएगा। तो अभी आज का तो मैंने जितने भी टारगेट लिया था मैक्सिमम कंप्लीट हो गए हैं। 10-15% मेरे टारगेट नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं। अगर 80% भी कंप्लीट हो रहे तो बहुत ज़्यादा है। तो उसको मैंने अगले दिन का भी अपना टारगेट बना लिया, जो कि है 6 अगस्त का मैंने टारगेट अभी बना लिया, क्योंकि मैं रात को ही बना लेता हूँ अपने अगले दिन का टारगेट। और आज मैंने जो भी किया वो मैंने एक पेज पे लिख लिया। तो ये रहा मेरा एक दिन का स्केड्यूल। और ऐसा मेरा डेली नहीं जाता है, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, पर मैं ट्राई करूँगा कि ऐसा ही मैक्सिमम डे तक रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको एनसीईआरटी पंच या फिर मैं डीजे बाय करनी हो तो आप PW स्टोर से बाय कर सकते हैं और मेरा एक कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SVM150।